नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th हिंदी, जिसमें जो है खंड काव्य त्यागपथी। तो त्यागपथी के जो प्रमुख नायक हैं, जो प्रमुख पात्र हैं हर्षवर्धन, अगर उनका चरित्र चित्रण करना हो तो किस प्रकार वो किया जाएगा, कैसे नहीं बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो उसको यहाँ पर अच्छी तरह से देखें और पूरा का पूरा नंबर जो है, इसमें से एक भी नंबर ना कटे, पूरा का पूरा नंबर लेकर आएँ। तब यहाँ पर लिखेंगे कि हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं यहाँ पर, तो जिसमें जो यानी पहला देखेंगे कि वह आदर्श पुत्र एवं भाई थे। यानी इसमें यह हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रूढ़ होने का समाचार पाकर वे आखिर से तुरंत लौट आते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विहीन हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि मुझ मंद पुण्य को छोड़ न माँ भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरणों में लिपटाओ। फिर जो है आदर्श पुत्र के समान ही वे आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राजश्री को जो है अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति भी उनकी अपार प्रेम है। फिर अगला हेडिंग डालेंगे कि वह देश प्रेमी थे, तो यानी हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। तो हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्हें एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन धर्मपूर्वक शासन भी यानी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। फिर अगला लिखेंगे तीसरा हेडिंग अजय योद्धा। तो इसमें लिखेंगे हर्षवर्धन एक अजय योद्धा हैं। विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता सर्वक्षणी में लिखी है। फिर अगला हेडिंग डालेंगे श्रेष्ठ जो है शासक। तो अब इसमें लिखेंगे कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म ही है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। फिर अगला लिखेंगे महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी के नाम से जो है यहाँ पर पुकारा है। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व यानी प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। सर्वस्व दान के बाद वे अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मांगकर पहनते हैं। फिर अगला लिखेंगे इसमें दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहाँ पर, बहन से भीख में मांग वसन पहना वहाँ पर। फिर यानी छठवां लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे धर्मपरायण। यानी हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्हें शैव शाक्त वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। अगला लास्ट लिखेंगे कि कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। यानी सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को पूरा करते थे।